बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि अदालती महाज एक दफ़ा फिर गर्म होने को है। दो अहम शख्सियात, अदालती शख्सियात बैरून मुल्क क्यों जा रही हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, उनके हवाले से अहम खबर आ गई है और जिस खबर का इंतज़ार था वही खबर आई है। अब मामला खुलेगा कि चीज़ें जाएंगी किस तरफ और अदालती महाज पर क्या क्या होने जा रहा है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। 21 अप्रैल को जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर उनसे हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। क्यों कायम मकाम चीफ जस्टिस जब बनाया जा रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह को, उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस याया अफरीदी हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, उनके हमला जस्टिस शाहिद वहीद, ये चीन में एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 से 26 अप्रैल के दरमियान, वहाँ पे जा रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में, जस्टिस याया अफरीदी की गैर मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। 21 अक्टूबर ये आई थी, 22 अक्टूबर को 26वीं आइनी तरमीम, जिसमें जो सीनियर 3 जज थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा उनके चीफ जस्टिस का आखिरी दिन था। 26 अक्टूबर को नया चीफ जस्टिस आना था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन 22 अक्टूबर को 26वीं आइनी तरमीम आई, जिसके तहत टॉप 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की जो है वो शिक डाली गई और उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस बने। 26 अक्टूबर को उन्होंने हलफ उठाया और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वो सुपरसीड हो गए। अब कायम मकाम चीफ जस्टिस चंद दिन के लिए बन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उनसे जो है वो हलफ लेंगे। ये जो अदालती महाज है वो गर्म होने जा रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आइनी अदालत है, जिसमें बड़े अहम केसेस माजी में आया करते थे, मिसिंग पर्सनस के केसेस, जो राइट्स थे, जो आइनी हुकूक हैं अवाम के, पब्लिक के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये केसेस आते थे, अब भी आते हैं। कुछ जो है वो उनको उनके ग्रीवेंस एड्रेस करने का कुछ जो आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ फ़र्क मौजूद है। लेकिन ट्रांसफ़र जजेस वाला जो मामला है अब ऐसे लगता है कि वो तय होने जा रहा है। कौन होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये मामला भी तय होने जा रहा है। वो इस तरह कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन आ गया है, सर्कुलर जारी हो गया है कि 19 मई को तकरीबन एक मंथ जो है वो रह गया है। एक मंथ बाद 19 मई को कौन होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके लिए जो है वो तलब कर लिया गया है इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, पेशावर, उसके अलावा बलोचिस्तान, 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जो है वो नाम कंसिडर होंगे और 19 मई को ये फैसला होगा। लेकिन उससे पहले जो अदालती महाज गर्म होने की मैंने आपसे बात की, वो ये है कि मंगल के दिन जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, उनका आइनी बेंच ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की वो दरखास्तें, वो आइनी दरखास्तें सुन रहा है। उसमें मुनीर मलिक अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो बाकी जो पिटिशनर्स हैं, उसके बाद रेस्पोंडेंट है, हुकूमत है, वो अपने दलाइल देंगे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल बेंच इस केस का फैसला करेगा। यूं 22-23 अप्रैल को बाकायदा तौर पर उसमें आर्गूमेंट शुरू होंगे और 19 मई से पहले ट्रांसफ़र जजेस का फेट डिसाइड हो जाएगा कि ट्रांसफ़र जजेस और उनका जो सीनियरिटी का इशू है कि वो सीनियर ही रहेंगे। ये मामला जो है वो तय होता हुआ बज़ाहिर तय होता हुआ नज़र आ रहा है कि 19 मई तक ये चीज़ें जो है वो तय हो जाएंगी और जो फ्यूचर का जो मंजरनामा है, जो मुस्तकबिल है, वो हमें नज़र आ जाएगा। अच्छा, 19 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जब जजेस कंसिडर होंगे तो टॉप 3 में से एक जज को चीफ जस्टिस जो है वो बनना है। तो यूं अगर तो ट्रांसफ़र जजेस बरकरार रहते हैं, अगर सीनियरिटी भी बरकरार रहती है जो इस वक्त मौजूद है और आइनी बेंच कहता है सीनियरिटी भी दुरुस्त डिटरमिन हुई
और कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर ये टॉप पे रहेंगे और ट्रांसफ़र भी उनका दुरुस्त हुआ है, तो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इन 3 जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर होंगे। लेकिन अगर जो आईनी बेंच ये कहता है कि ट्रांसफ़र तो ठीक हुआ है लेकिन इनका सीनियरिटी ये नहीं बनती टॉप की, तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन 3 जजेस के नाम जो है वो कंसिडर होंगे और उनमें से एक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो बनेगा। ये 2 ऑप्शंस हैं, इन 2 ऑप्शंस में से एक होगा। 22-23 अप्रैल से मामला शुरू होगा, 19 जो है वो मई तक ये चीज़ें तय हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। इसी के साथ जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है 28 अप्रैल को, उसमें भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान इसलिए है क्योंकि 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल आखिरी उसमें जो फरीक हैं वो दलाइल का आगाज़ करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मुझे बहुत कम टाइम चाहिए होगा, तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जो 9 मई 2023 के बाद शुरू हुआ था, अक्टूबर 2023 को फैसला आया, फिर अपीलें फाइल हुई, दिसंबर 2023 को उन अपीलों पर समातें शुरू हुई और अब जाकर अप्रैल या मई में इसका फैसला जो है वो होने जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम हफ्ता और आइंदा आने वाले दिन जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। इसी के साथ जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनके बेंच ने ये फैसला दिया है कि 9 मई के केसेस 4 माह में उनके ट्रायल जो है वो मुकम्मल किए जाएं। तो यूं आपको इस लिहाज से भी जो इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ जो केसेस हैं वो भी एक्टिवली नज़र आएंगे। लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, जितनी भी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो केसेस हैं वो अब स्पीडी चलेंगे, ट्रायल्स होंगे। अडयाला जेल में भी ट्रायल होगा और वो जो मुलाकातों वाला मामला है ना, वो मुलाकातों वाला मामला भी अब जब रिजॉल्व इस तरह होगा कि इस ट्रायल के दौरान पीटीआई के वकला भी जाते हैं, पीटीआई के कारकुनान भी जाते हैं, पीटीआई की वेमेन विंग भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, मुलाकातें करते हैं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बाहर आता है जो काफ़ी अरसा से रुका हुआ था। तो यूँ आइंदा चंद दिन, चंद हफ्ते अदालती महाज जो है वो गर्म होगा और अदालती महाज से बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी।